हेलो एंड वेलकम टू फार्मलेक्स। सिपाही फार्मर वैकेंसी की आज बात करेंगे, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 13 फरवरी से लेकर के 22 मार्च तक रहने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो और डिटेल्स हैं वो दे दी जाएंगी। 22 अप्रैल के बाद इनके एग्जामिनेशन होने की एप्लीकेशन जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात आज हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ जानकारी है। स्मार्टफोन विल बी परमिटेड ड्यूरिंग एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ओनली, यानी कि जब आपकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो रहा हो एग्जाम फेज में होने वाली है। फेज 1 की बात करें तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और फेज 2 की बात करें तो रिक्रूटमेंट रैली यानी कि दौड़ कराई जाएगी। क्या कुछ प्रोसीजर है फॉर्म भरने का वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जामिनेशन की फीस जो है 250 रुपये रहने वाली है। एग्जामिनेशन फीस को पेड करने के जो माध्यम है वो आप यूपीआई, BHIM, इंटरनेट और साथ ही साथ आप मास्टर कार्ड्स, वीज़ा, डेबिट कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करें, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ ना करें। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ऑनलाइन CF की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है www.joinindianarmy.nic.in पर। साथ ही आपको सभी तरीके के फॉर्म्स, फोटोज़ अपलोड कर लेने हैं और अपने आधार कार्ड को भी मेंशन कर लेना है, अपने एडमिट कार्ड में उसको भी देख लेना है। साथ ही अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे मेंशन है कैटेगरी सिपाही फार्मा। एजुकेशन क्या कुछ रहने वाली है, 10+2 के साथ साथ आपको D फार्म प्लस B फार्म, यहाँ पे D फार्म और B फार्म दोनों ही अलाउड है। D फार्म के लिए जहाँ पे आपको 55% की मांग है, वहीं पे B फार्म के लिए 50% की मांग होनी चाहिए। और यहाँ पे आपके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। एज की बात करें तो 19 से 25 साल के अभिभावक ये इसके लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट्स 1999 से लेकर के 2005 वो इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करके एग्जामिनेशन क्लियर करते हुए अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, यानी कि आपके शरीर के मापन की बात करें तो सिपाही हाइट की बात करें तो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 77 और 77 में 5 और जोड़ दीजिए, उतना ही आपका होना चाहिए चेस्ट एक्सपेंशन के। कुछ जानकारी है कि भाई कुछ लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि भाई जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो पहले से इस चीज़ों में हासिल कर रखा है, नेशनल लेवल पे खेला हुआ है, स्टेट लेवल पे खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि बात करें हाइट की तो वहाँ पे 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, चेस्ट में 3 और वेट में 5 kg का रिलैक्सेशन दिया गया है। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो सिपाही फार्मर में जो ट्राइबल लोगों के लिए है, ट्राइबल लोगों के लिए हाइट 162 होनी चाहिए, वेट 48 और चेस्ट में 77 + 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन पे होने चाहिए। की बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं सर? कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा रहे हैं कुछ स्पेशल कैटेगरीज को। अब वो जान लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है, वो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। कि जैसे अगर हम बात करें SOS, SOSC, SOW की बात करें तो यहाँ पे 20 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि जो भी सोल्जर्स के सन हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए कुछ 20 मार्क्स दिए जाएंगे। स्पोर्ट्समैन की बात करें तो जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है उनके लिए 20 मार्क्स। और बाकी ये सभी कैटेगरीज को आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे आप अपने आप बैठने के साथ ही इतने मार्क्स तो आप सिक्योर कर लेंगे। NCC की बात करें तो जितने भी विभाग NCC कर चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पे NCC A के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, B के लिए 10 मार्क्स एंड C के लिए आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। NCC के साथ साथ अगर आपने रिपब्लिक डे के परेड में भी पार्ट लिया है तो उसमें आपको 20 मार्क्स तक की आपको एडिशनल मार्क्स मिलने वाले हैं। इनको हम बोनस मार्क्स कहेंगे। बाकी जानकारी आप यहाँ पे मिल सकते हैं। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाते हुए इन मार्क्स को अवेल करना है। सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक तो फेज़ 1 और फेज़ 2 में होने वाला है। देखना है कि फेज़ 1 में तो वैसे आपके एग्जामिनेशन रिटन मोड में होने हैं,
जानकारी है, कैसे आपको एडमिट कार्ड कैरी करना है, कलर प्रिंट आउट करना है या नॉन कलर प्रिंट आउट करना है, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि आपको एक कलर प्रिंट आउट लेकर के जाना है। साथ ही साथ ये सभी चीज़ें आपको पहले से नोट कर लेनी है और इनको ध्यान में रखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाना है। ठीक है। मार्किंग पैटर्न की बात करें तो आपको फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, नील मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी कि उस पर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है, 0 मार्क्स मिलेंगे। एंड 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एवरी अटेम्प्टेड रॉन्ग आंसर, यानी कि जो भी आप रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करोगे उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स क्या होंगे आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर ये 1 मार्क्स के होंगे तो इसमें से 0.25 क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाने वाले हैं। आइए फिर इसके बाद देखते हैं कि फेज़ 1 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, वो आप देख सकते हैं। अब इसके साथ फेज़ 2 की बात कर लेते हैं। भाई फेज़ 2 में क्या होने वाला है, फेज़ 2 में आपको वैसे तो जितने भी एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स वो तो आपको लेके जाना ही है, साथ ही साथ यहाँ मेंशन करना है कि भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपको अनमैरिड होने का भी सर्टिफिकेट देना है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देना है। अगर आप किसी भी सोल्जर्स के सन या डॉटर इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। साथ ही साथ आपको एफिडेविट में अपेंडिक्स बी, जो कि इसी फॉर्म में मेंशन है, हम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप निकालते हुए उसको प्रिंट करा सकते हैं। एनसीसी के सर्टिफिकेट भी मेंशन करना है, क्योंकि आप एनसीसी के मार्क्स अवेल करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स की भी लिस्ट आपको मेंशन की जाएगी, उसके मार्क्स को अवेल करने के लिए भी आपको यहाँ पे इस सभी सर्टिफिकेट को मेंशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट चलते हैं हमारे रैली की तरफ। तो भाई रिक्रूटमेंट रैली क्या होने वाली है, लगभग 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर का आपको 5 मिनट 45 सेकंड में इसको तय करना है, यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट 45 सेकंड में तय कर लेना है। बीम आपको 9 फीट डिच करना पड़ेगा, क्वालिफाई के लिए जिगजैग बैलेंस करना पड़ेगा, ये भी आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या है, मैंडेटरी है। फिजिकल मेजरमेंट्स आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के दौरान आपको फ़ोन अलाउड होगा, तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है। क्या कुछ करना है ये आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, वैसे तो मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है आप यहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन क्या कुछ स्पेशल जानकारी है वो आप यहाँ से नीचे से ले सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड शेड्यूल्स, यानी कि आपको लेट नहीं करना है, अपने शेड्यूल के हिसाब से बिल्कुल वहाँ पे पहुँच जाना है। आपको क्या कुछ होना चाहिए भाई, आपके बातों को छोड़ के आपको क्लीन शेव करा लेना। जो सीख कैंडिडेट्स हैं वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या कुछ जाना है, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको पढ़ते हुए ही वहाँ पे जाना है। इन सभी पॉइंट्स को मेंशन कर लेना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी जानकारी, एंड स्टे ट्यून टू फार्मलिक्स फॉर मोर इंपॉर्टेंट मेडिकल एंड फार्मेसी वैकेंसी अपडेट्स। थैंक यू।